इंडिया ने चांद पर मिशन भेजा, मरीख तक पहुंचे। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, लेकिन मुल्क में जात पात अब भी एक बहुत बड़ा मसला है। इंडिया में सियासी तौर पर अहम रियासत बिहार में एक सर्वे से पता चला है कि वहाँ तकरीबन 85% लोग निचली जातों से हैं। मसला ये नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निचली जातों से हैं, मसला ये है कि जात जितनी निचली है, गुर्बत और मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। छुआछूत अभी भी मानते हैं लोग, लेकिन सब जगह नहीं है, कम हो गया है, लेकिन है, ख़त्म नहीं हुआ है। इंडिया जैसे माशरे में ज़ात पात या कास्ट का निज़ाम आज भी इस बात का तयन करता है कि कौन किससे शादी कर सकता है, कहाँ बैठकर खा सकता है, गटर की सफाई किस ज़ात के लोग करेंगे और मंदिरों में पूजा कौन कराएगा। पसमानदा तबका एक लंबे अरसे से अपने हालात बदलने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है, लेकिन सिस्टम उन्हें आगे नहीं आने देता। गुजारा नहीं जाता, इसी में सोचते हैं कि कुछ करेंगे बाल बच्चा के लिए, तो नहीं होता है। सोचते हैं कि बड़ा स्कूल में पढ़ावेंगे, तो पैसा हो भी नहीं करता, तो कहाँ से पढ़ावेंगे। रोजा में देता है 300 मजूरी, जो खाते उसी में से करते हैं। बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए आगे दिन का कुछ है ये नहीं व्यवस्था, तो क्या करेंगे। अब आगे के समस्या में जैसे खा रहे हैं उसे दिन गुजारा जा रहा है। सोचते हैं तो उतना कहाँ से होगा। पैसों की कमी तो होती ही है, और ये कास्ट की जो बात है ये भी है। कहीं भी जाओ, स्कूल में जाओ, तो सब जगह मतलब अपना कास्ट के जैसे ही लोग जानते हैं वैसे ही, अरे ये तो इस कास्ट की है, ये क्या पढ़ेगी लिखेगी, इस तरह का हो जाता है। फिर अपने आप में बताने में भी ज़रा सा वो लगता था कि अरे हम इस कास्ट के हैं, फिर भी सोचे कि अरे हम जो है वो तो है ही, अब छुपा के अगर छुपा लेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और बिहार का कास्ट सर्वे यही बात नहीं छुपा पाया कि ज़ात पात की वजह से जो तासुब माशरे में पाया जाता है, दरअसल उसकी वजह से भी लोग गुर्बत के दलदल में फंसे हुए हैं। सर्वे की तफसील और ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये समझते हैं कि इंडिया का कास्ट सिस्टम है क्या। ये 3000 साल से ज़्यादा पुराना निज़ाम है और ये तय करता है कि ज़ात की बुनियाद पर कौन क्या काम करेगा और माशरे में किसे कितनी अहमियत हासिल होगी। बुनियादी तौर पर यह हिंदू समाज को 4 अहम कैटेगरीज में तकसीम करता है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और फिर शूद्र। इन 4 जातों को आगे कई हजार सब कास्ट में तकसीम किया गया है और कुछ लोग तो उससे भी बाहर रखे गए हैं जिन्हें अछूत समझा जाता है, जैसा कि दलित। हिंदू कवानीन की सबसे पुरानी किताब मनुस्मृति जात पात के निज़ाम को माशरे की तरतीब और कायदे की बुनियाद के तौर पर तस्लीम करती है। इस निज़ाम के तहत ऊंची जात के अफराद के पास हमेशा से ज़्यादा मौक़े और असर रसूख रहा है, जबकि निचली जात वाले सख्तियाँ और मुश्किलात बर्दाश्त करते आ रहे हैं। इंडियन आइन के मुताबिक ज़ात की बुनियाद पर तफरीक गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद ज़ात की बुनियाद पर तफरीक और नाइंसाफ़ी आम है। और शायद यही वजह है कि इंडिया से अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि दलित लड़कियों का ऊंची ज़ात के लड़कों ने रेप किया, निचली ज़ात के दूल्हा पर इसलिए तशद्दुद हुआ क्योंकि वो घोड़े पर चढ़कर बारात लेकर जा रहा था। जो बात समझ नहीं आती वो ये कि आबादी के इतने बड़े हिस्से को गुर्बत और तासुब का सामना है। बिहार के सर्वे में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उनके मुताबिक वहाँ 13 करोड़ आबादी का 63% हिस्सा निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखता है। मगर इससे प्रॉब्लम क्या है? ये नताइज इंडिया में गुज़िश्ता 76 साल से जारी वसाइल की तकसीम और नुमाइंदगी पर सवाल उठाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसलों में निचली ज़ातों के लिए सरकारी नौकरियों वगैरह के लिए 50% तक कोटा की हद मुकर्रर कर रखी है, लेकिन निचली ज़ात के अफराद की तादाद आबादी में 50% से कहीं ज़्यादा है। दलित और कबायली आबादी वगैरह को शामिल कर लें तो ये तादाद बढ़कर 85% के करीब हो जाती है और ये हालात को और गंभीर बना देती है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि निचली ज़ातों में 33% अफराद इंतहाई गरीब हैं, जबकि रियासत में बसने वाली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में 42% से ज़्यादा पसमानदा हैं।
देखिए, बिहार के सर्वेक्षण का सबसे बड़ा खुलासा ये नहीं है कि बिहार में गरीबी है, वो है, सारी दुनिया जानती है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो गरीबी अलग अलग जातियों में कितनी अलग अलग बटी हुई है, जाति के हिसाब से कितनी ऊंच नीच है उस गरीबी में। गरीब ब्राह्मणों में भी है 25%, दलित में 40% है। लेकिन असली बात है अमीरी की। अगड़ी जातियों में वो 100 में से 10 हैं, पिछड़ों में 100 में से 4 हैं, अति पिछड़े में से 100 में से 2 और दलित में से 100 में से 1। ये है हकीकत। 1 और 10 का फासला है अगड़े और सबसे पिछड़े के बीच में। यानी कि इस देश की गरीबी में जाति का समीकरण है। ये बिहार के सर्वे ने बिल्कुल कंक्लूसिवली, मतलब फाइनल तरीके से साबित किया है। बेसिकली आबादी का एक छोटा सा हिस्सा मुल्क की मीडिया, सियासी और सनती हलकों पर छाया हुआ है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की आबादी का 1% तबका मुल्क के 40% वसाइल पर काबिज है। और जब आप ग्राउंड पर लोगों से बात करें तो सही तौर पर इशू का अंदाज़ा होता है। सरकार पैसा दे को तो जे मालिक हो जे है खा जा को, तो गरीब तो ऐसे मर जाता है। ₹300 मजदूरी मिलता है, 10 दिन का कमाए तो फिर 10 दिन फिर बैठिए रह सकते हैं, काम मिलेगा तो ना। अब हम ही नहीं ठीक हैं, हम बाल बच्चा बाप दादा ऐसे रह गया, हम भी ऐसे रह गए, बाल बच्चा रह जाएगा ऐसे ही, हम क्या करेंगे। पढ़ लिख करके, मतलब ऐसे पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़ लिख करके भी ठेला लगाना पड़ रहा है, गरीबी से पूरा ही नहीं निकल पा रहा है। इंडिया के कास्ट सिस्टम और गुर्बत पर काम करने वाले माहिरीन एक अरसे से ये बात कह रहे हैं कि कास्ट डायनामिक्स की वजह से लोग गुर्बत में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी तरक्की माशरे में स्टेटस को डिस्टर्ब करती है। इस देश के आज भी 3/4 लोग गांव में और आधे लोग शहर में ऐसे हैं जिनके लिए 5 किलो अनाज मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले प्रधानमंत्री 4 किलो गेहूं और आटे पे कैसे आ गए? अगर फर्क ना पड़ता तो दुनिया को सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने के दावे करने वाले लोग ये क्यों कहते हैं कि हम इस स्कीम को और 5 साल तक चलाएंगे? शायद इंडिया की तरक्की के दावों पर तब तक सवाल उठते रहेंगे जब तक हर तबके और हर शख्स को इसमें बराबरी का हिस्सा ना मिले। और इस बात को नज़रअंदाज करना अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार आबादी के लिहाज से और सियासी तौर पर एक अहम रियासत है। वहाँ से जो बात निकली है वो आइंदा इलेक्शंस में एक अहम इशू बन सकता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स वगैरह पर भी शेयर करें और सरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।